नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने क्लास 7 के लिए लेसन 11 का व्याघ्र पथिक कथा वो लेकर के मैं उपस्थित हूं। उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस कथा से वंचित हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से, जो कि JCRT के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ये बुक, तो इसे हम आज देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा बड़ा ही रोचक कथा है और काफ़ी ज्ञानप्रद कथा है। ठीक है, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और उसे लाइक करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, उसकी नेक्स्ट सूचना आपको मिलती है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसकी सूचना आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा कि व्याघ्र पथिक कथा में इसमें उपपद विभक्ति का आपको प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। जो कारक के अंतर्गत जो पढ़ा हुआ जो उपपद विभक्ति है, तो चलिए कैसे कहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसे हम देखेंगे। पहले इस हम लोग स्टोरी को देखें और इसमें आए हुए जो व्याकरण के शब्द है उसे भी देखेंगे। एकस्मिन वने एकः सरोवरः आसीत्, कहता है एक वन में एक सरोवर था। सरोवरम परितः, यहाँ पर देखिएगा परितः शब्द के योग में सरोवरम में द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है ना, सरोवरम परितः शब्द के योग में सरोवरम में द्वितीय विभक्ति हुई। यहीं पर परितः शब्द जो है उपपद विभक्ति के शब्द हैं। तो परितः सरोवरम, परितः सरोवरम, सरोवर के चारों ओर उन्नत वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष थे। ठीक है, सरोवर तटे एक वृद्ध व्याघ्र उपविष्ट आसीत्, और सरोवर के तट पर एक बूढ़ा बाघ जो था, वृद्ध व्याघ्र उपविष्ट आसीत्, बैठा हुआ था। स अतीव चतुर आसीत्, वो बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही चालाक था। तस्य हस्ते एकम स्वर्ण कंकनम आसीत्, उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। यदा कोऽपि सरोवरम प्रति गच्छति, जो कोई भी सरोवर की ओर जाता था, उस तालाब के पास जाता था, सह मतलब सह व्याघ्र, वह बाघ, तम निवेदयति, उससे वो निवेदन करता था, कहता था, शृणु रे पथिक, हे पथिक, हे राही जो मार्ग में जा रहे हो, सुनो, आगच्छ, आओ, अहम एतत् स्वर्ण कंकनम दातुम इच्छामि, मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देना चाहता हूँ। स्वर्ण कंकनम, सोने का कंगन, दातुम, देना, इच्छामि, चाहता हूँ। कोऽपि, कह जोड़ अपि कोऽपि, कोई भी आओ, नया एतत् स्वर्ण कंकनम, और इस सोने के कंगन को तुम क्या करो, ले जाओ। ततः लोभाकृष्टः एकः पथिकः सरोवर तटम आगच्छत्, तब जो है लोभ से आकृष्ट एक पथिक जो है उस सरोवर के तट पर आ जाता है। किसी प्रकार से लोभ के बस में आकर के एक पथिक जो है, एक राही मार्ग में चलने वाला, जाने वाला, उस रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ पर पहुँचता है। व्याघ्र तस्मै तथैव निवेदयत्, बाघ जो था उससे भी उसी तरह से बोला, निवेदन किया। क्या किया? पथिकः दुरात एव करो बद्ध्वा तम अनमत्, पथिक जो है, जो राही था, जो मार्ग में जो व्यक्ति था, वो दूर से ही उसको नमस्कार करके, हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर उसने नमस्कार किया और कहा कि अहम कंकनम तु इच्छामि किंतु व्याघ्रात बिभेमि, कहता मैं तो इस कंगन को लेना चाहता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कंगन तो उस बाघ के पास है, तो मैं उस बाघ से डरता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे कंगन नहीं चाहिए। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः, तुम जैसे हिंसक प्राणी पर जो केवल मारना ही उसकी ये प्रवृत्ति में है, मैं कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र विनम्रतापूर्वक वदत, बाघ जो है विनम्रतापूर्वक बोलता है। स्व यौवन काले अहम अति दुर्वृत्तः आसम, कहता है मैं अपने यौवन काल में, स्व मतलब अपने, यौवन काल में मतलब युवावस्था में, जब मैं जवान था तब मैं बड़ा ही दुराचारी था, है ना, दुर्वृत्तः आसम। सत्सह प्राणी नाम वधम क्रम, सैकड़ों प्राणियों का मैंने वध किया, मारा। पाप करणात मम दारा शावका चमृता, और उस पाप के कारण से सैकड़ों लोगों को जो मैंने मारा, तो वो जो पाप लगा मुझे, तो उससे मेरी पत्नी, दारा शब्द का अर्थ यहाँ पर पत्नी है, जो कि पुल्लिंग शब्द है, और शावका, और मेरे जो बच्चे हैं वो सभी के सभी मर चुके हैं। अधुना अहम त्यागशीलः दातास्मि, इस समय मैं त्यागशील से युक्त हूँ, मेरे अंदर त्याग की भावना आ गई है ना, और मैं दानी भी बन गया हूँ, दाता भी बन गया हूँ। अहम दंतहीनः नखैहीनः पृष्ठीन कुब्जः च, और क्या, मैं दांतों से हीन हूँ, मेरे दांत भी टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, नख भी गिर चुके हैं, नखों से मैं हीन हूँ, और पीठ से मैं कुबड़ा हूँ, मैं सीधा होकर चल भी नहीं सकता हूँ। अतः स्व पापानाम प्रायश्चितम कर्तुम इच्छामि, इसलिए मैं अपने पापों का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
अलम चिंतया, तुम चिंता मत करो। सरोवरे स्नात्वा गृहाना एतत् कंकणम, तुम क्या करो, जाओ और सरोवर में स्नान कर लो और स्नान करके आकर के इस कंकन को गृहाना ले लो। ठीक है। पथिका अपनी मनस्य चिंतित, पथिक भी जो है, जो राही था, वो मन में सोचा, क्या सोचा, ऐसा तो वृद्ध किंचित कर तुम असमर्थ, क्या यह जो है, यह तो बड़ा वृद्ध है, ये तो बूढ़ा है, ये क्या कर सकता है, कुछ भी करने में ये समर्थवान नहीं है। ठीक है। माम न हनिष्यति, मुझे तो नहीं मारेगा। किंतु सह पृच्छत, किंतु फिर वह पूछता है, कुतः तुम स्वर्णवलयम प्राप्तवान, तुमने कहाँ से सोने के कंगन को तुमने प्राप्त किया है। व्याघ्रवदत, बाघ बोलता है, एकदा मया एक धनिक था, एक बार मेरे द्वारा एक धनिक को मारा गया है ना, मैंने उसे मारा। तस्य हस्ते, उसके हाथ में ही यह सोने का वलय अर्थात कंगन था, स्वर्ण वलयम आसित। पथिका तस्मिन विश्वासम अकरोत्, पथिक जो था, वह जो राही था व्यक्ति, वह उस पर विश्वास कर लिया। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, स्नानम कृत्वा कंकणम गृहाण, जाओ स्नान करके और इस कंगन को ले लो। ततः यावत, तब तक मैं उस पथिक के, ततः यावत पथिकः लोभात सरह स्नातुम प्राविशत, तब जो है, जब तक पथिक क्या किया कि लोभ के बस में आकर के सरोवर में स्नान करने के लिए वो प्राविशत, प्रवेश कर गया। तावत, तभी जो है, महापंक के अच्छिपत, वह बड़े कीचड़ में, महापंक में वो गिर पड़ा, फंस गया। पलायितुम च अक्षमः अभवत्, और भागने में वो समर्थवान भी नहीं हो सका, सक्षम नहीं हो सका। कौन, वो जो पथिक था, जो राही था। धूर्त व्याघ्र, वह जो बाघ था बड़ा ही धूर्त था, वो तो यही चाहता था। तो धूर्त व्याघ्र जो है, यहाँ पर देखिएगा, धूर्त जो है वो व्याघ्र का विशेषण है। ठीक है ना, व्याघ्र यहाँ पर विशेष है और धूर्त उसका विशेषण है। धूर्त व्याघ्र जो है उच्च ही अहसत, जोर जोर से हंसने लगा। अवदत्स, और बोला, शृणु रे पथिक, सुन रे पथिक, सुन रे राही, अहम आगच्छामि त्वाम पंकात निष्कासयामि, कहता है, सुनो मैं आ रहा हूँ, तुमको पंख से निकाल लूँगा, मैं जो तुम जो कीचड़ में फंस गए हो उससे मैं निकालूंगा। शनै शनै गत्वा, धीरे धीरे वो उस पथिक के पास, उस राही के पास जाकर, स व्याघ्र, वह बाघ, पथिकम मारित्वा और खादत, उस पथिक को मार करके खा जाता है। ठीक है। वास्तव में यहाँ पर आप यदि देखें तो एक चीज़ हमें प्राप्त होता है कि वैसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसके विषय में हम अच्छी तरह से न जानते हो। यहाँ पर वो जो पथिक था उस व्याघ्र को अच्छी तरह से नहीं जाना, उसने उसे पहचानने का पूरी तरह से प्रयास नहीं किया। सामाजिक तौर पर जानता था कि भाई वो हिंसक जीव है, उस पर भरोसा नहीं किया सकता, फिर भी उसने उस पर भरोसा किया जो कि उसके प्रकृति के खिलाफ था। इसलिए बिना जाने परखे, बिना सोचे विचारे किसी भी कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। यही इस पाठ से हम सबको शिक्षा मिलती है। तो चलिए, यही शब्दों के साथ आपका ये लेसन यहीं पूरा होता है। चलिए, इन्हीं के साथ ये हमारा वीडियो यहीं पूर्ण होता है। फिर इसके एक्सरसाइज को भी, इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करते हुए मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।